बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन से मुराद एक ऐसा मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर ही होता है, जिसमें हम या तो इसके दो हिस्से करके एक हिस्से को पी टाइप और एक हिस्से को एन टाइप सेमीकंडक्टर में चेंज कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डोपिंग करके। यानी यहाँ पर हम ट्राइवैलेंट और यहाँ पर हम पेंटावैलेंट डोपिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसके दोनों हिस्से अलग अलग अंदाज में डोप हो जाते हैं। या हम इस तरह करते हैं कि दो अलग मटेरियल्स को पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को लेकर उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ के उसको एक सिंगल पीस के तौर से शो करते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को जब हम स्टडी करते हैं, इसके बीच में बॉर्डर होता है, इस बॉर्डर को जंक्शन कहते हैं। और इस पूरे सेटअप को डायोड हम कह सकते हैं। डायोड्स या पीएन जंक्शंस ये इस्तेमाल होते हैं कई तरह के कामों में। करंट के फ्लो को अलाउ करना या रोकना इनका मेन पर्पस होता है। इस डोपिंग में चूंकि हमें पता है कि एन टाइप डोपिंग में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि पी टाइप डोप्ड पोर्शन में, पी टाइप डोपिंग में होल्स हमारे पास होते हैं ज्यादा मिकदार में। ऑल्दो इस साइड पर भी इक्का दुक्का होल्स हो सकते हैं और यहां पे भी इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मेजरली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे ही हम ये स्ट्रक्चर लेते हैं तो चूंकि इस साइड पर एन साइड पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ज्यादा और उनमें नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे होल्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डिफ्यूजन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस साइड की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इस साइड पर आकर इन होल्स को फिल अप करना शुरू कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाते हैं, होल्स को फिल अप करना शुरू कर देते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ये इलेक्ट्रॉन्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इन होल्स की तरफ आके इनको फिल करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये बनता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जंक्शन के अक्रॉस यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने लगती है, जो नेबरिंग करीब करीब के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इस साइड पर आते हैं तो इस साइड पर होल्स की तादाद इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और बीच में ये एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब यहां पे डिप्लीशन रीजन में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं नेट और यहां पे पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाती है, तो अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके इस साइड पर नहीं आ सकते। रीजन क्या होता है? अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करके इस साइड की तरफ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे लाइन अप है, ये मजीद आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो होल्स की कॉन्सेंट्रेशन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो होल्स वहां बनते हैं, हम कह सकते हैं होल ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इन होल्स को रिपेल करेंगे और मजीद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नहीं हो सकेगा।
तो ये डिप्लीशन लेयर बन जाती है। अब क्या होता है कि हम इस पीएन जंक्शन को कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी सोर्स के साथ। जब हम बैटरी सोर्स के साथ इस पीएन को कनेक्ट कर देते हैं तो पोलराइजेशन P और N सेमीकंडक्टर को आप बैटरी के किस टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ पे फर्क पड़ेगा। या तो डिप्लीशन रीजन मजीद वाइड होगा, ब्रॉड होता जाएगा, या डिप्लीशन रीजन श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। अगर हम P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके यहां पर पहुंचेंगे और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इस तरह जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहां पर आएंगे तो यहां पर होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स इन डिप्लीशन रीजन के होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे और रिकंबिनेशन के बाद यहां पे ये जो होल्स की कंसंट्रेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह इन होल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स अगर रिकंबाइन हो जाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जब हम यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो डिप्लीशन लेयर श्रिंक होती जाएगी। जो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे और डिप्लीशन लेयर श्रिंक होती जाएगी तो एक खास वक्त आएगा जब ये डिप्लीशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और करंट नॉर्मली फ्लो करना शुरू हो जाता है। उस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज। जिस पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। हम इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह से भी टर्म कर सकते हैं कि सिलिकॉन के लिए ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी अपनी एक पोटेंशियल होती है जो कि होती है 0.7 वोल्ट्स, जिसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। 0.7 वोल्ट से अगर हम वोल्टेज अगर स्टार्ट करते हैं हम इंक्रीज करना स्लोली 0.1, 0.2, 0.3 तो ये पोटेंशियल बैरियर ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है डिप्लीशन रीजन। और 0.6 के बाद जब हम 0.7 तक अप्लाइड वोल्टेज पहुंचाते हैं तो ये ओवरकम हो जाता है और अब यहां पर कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है जो कि करंट के फ्लो को रोक सके। तो इस कंडीशन में करंट आम हालात में कंडक्टर की हैसियत से इसको लेते हुए इस पूरे सेटअप में से फ्लो कर जाएगा और जब करंट फ्लो कर जाएगा तो मुकम्मल करंट की मिकदार हमारे पास इसमें से फ्लो होती हुई हासिल होगी और उस वोल्टेज को फिर नी वोल्टेज कहेंगे। जब भी हम अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से इंक्रीज कर देंगे तो हमें नी वोल्टेज मिल जाएगा। इस कंडीशन में जब हमारे पास करंट फुल फ्लो हो रहा है और ये पीएन जंक्शन या डायोड करंट को बिल्कुल नहीं रोक रहा तो हम इस कंडीशन में इस डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कहते हैं। हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कहेंगे। फॉरवर्ड बायस्ड डायोड करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए और करंट में किसी किस्म की रेजिस्टेंस या बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है। अब अगर हम इसकी पोलराइजेशन को उलट देते हैं और यहां पर नेगेटिव P को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और N को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? अब चूंकि करंट तो पहले फॉरवर्ड बायस में फ्लो कर रहा था
लेकिन अब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे फॉरवर्ड टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जितने यहाँ पे होल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और करंट बजाय इसके कि डिप्लीशन रीजन में को क्रॉस करके फ्लो करे, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस केस में डिप्लीशन रीजन फैट होना शुरू हो जाता है और उसकी विड्थ इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जब ये डिप्लीशन रीजन फैट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यहाँ से पॉजिटिव यानी होल्स ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इवेंचुअली ये डिप्लीशन रीजन बहुत फैट हो जाता है और इसमें करंट फ्लो कर ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, वो जंक्शन को पास नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दूसरी तरफ से जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, मेजॉरिटी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आए। हाँ, सिर्फ ये है कि माइनॉरिटी चार्जेस रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। अब माइनॉरिटी चार्जेस रिवर्स डायरेक्शन में कैसे ट्रेवल करेंगे? चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ने पॉजिटिव की साइड पर जाना है मेजॉरिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे माइनॉरिटी चार्जेस की हैसियत में रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहां पर इस किस्म के सेटअप को हम कहते हैं रिवर्स बायस्ड डायोड, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर रहा होता और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थोड़ी सी मिकदार में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ये जंक्शन की दो किस्में आ जाती हैं, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड।